कभी सोचा है एक बहुत बड़े पेड़ और एक छोटे से कीड़े में आखिर कॉमन क्या है? जवाब एक इतनी छोटी सी चीज में छिपा है ना कि हम उसे देख भी नहीं सकते। आज हम जीवन के इसी सबसे बुनियादी हिस्से यानी कोशिका की कमाल की दुनिया में झांकने वाले हैं। हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो जिंदा और बेजान चीजों में फर्क करना बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन कभी सोचा है कि इस फर्क की असली वजह क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो असल में जीवन को जीवन बनाती है? इस बड़े गहरे सवाल का जवाब हैरानी की बात है कि बहुत सीधा और सरल है। कोशिका। जी हाँ, बस यही वो जादुई इकाई है जो एक पत्थर और एक जिंदा प्राणी के बीच का सारा फर्क तय करती है। तो असल में ये कोशिका है क्या भला? चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये छोटी सी दिखने वाली चीज जिंदगी के लिए इतनी इतनी जरूरी क्यों है। अच्छा, तो कोशिका, इसे सिर्फ जीवन की इमारत बनाने वाली एक ईंट समझने की गलती मत करना। नहीं, ये तो अपने आप में एक पूरा का पूरा कारखाना है। एक ऐसी फैक्ट्री जहां जिंदगी की हर एक प्रोसेस चल रही है। मतलब ये सिर्फ ढांचा नहीं देती, बल्कि जिंदगी चलाने वाले सारे जरूरी काम भी यही करती है। और इसीलिए इसके बिना एक आजाद जिंदगी भाई मुमकिन ही नहीं है। हर महान खोज के पीछे एक दिलचस्प कहानी होती है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उन वैज्ञानिकों से मिलते हैं जिन्होंने पहली बार इस अनदेखी दुनिया पर से पर्दा उठाया था। तो ये कहानी शुरू होती है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक से। सोचिए, उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से एक पूरे की पूरी नई दुनिया देख ली, जिंदा कोशिकाओं की दुनिया। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने कोशिका के कंट्रोल सेंटर या कहें कि दिमाग यानी न्यूक्लियस को खोजा। इसके बाद तो जैसे क्रांति ही आ गई। श्लाइडन और श्वान ने एक जबरदस्त आइडिया दिया कि सारे पेड़ पौधे और जानवर सब के सब कोशिकाओं से ही बने हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, जिसका जवाब दिया रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। इन सभी अलग अलग खोजों ने मिलकर बायोलॉजी के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक को जन्म दिया, और वो था कोशिका सिद्धांत। रुडोल्फ विर्चो ने पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा जोड़ा। उन्होंने लैटिन में एक लाइन कही, ओमनिस सेलुला एस सेलुला, जिसका सीधा सा और बहुत गहरा मतलब है कि हर नई कोशिका हमेशा एक पुरानी कोशिका से ही पैदा होती है। बस इसी एक लाइन ने जिंदगी के आगे बढ़ने का राज खोल दिया। तो आज के कोशिका सिद्धांत को हम दो आसान नियमों में समझ सकते हैं। पहला नियम, हर जिंदा चीज कोशिकाओं से बनी है। और दूसरा नियम, कोई भी कोशिका जादू से पैदा नहीं होती, वो हमेशा हमेशा एक पुरानी कोशिका के बंटने से ही बनती है। ये समझ लीजिए कि जीवन के दो सबसे पक्के नियम हैं। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि सारी कोशिकाएं एक जैसी ही होती होंगी, तो जरा रुकिए। चलिए अब कोशिकाओं की हैरान कर देने वाली वैरायटी की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। देखिए, मोटे तौर पर कोशिकाओं के दो मेन डिजाइन हैं। एक है प्रोकैरियोटिक, ये कमरे के घर जैसी सिंपल होती हैं, जैसे बैक्टीरिया। और दूसरी हैं यूकैरियोटिक, ये कई कमरों वाले एक आलीशान महल जैसी हैं, जैसे कि हमारी अपनी कोशिकाएं। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है एक कंट्रोल रूम का, यानी न्यूक्लियस का, जिसके चारों ओर एक झिल्ली होती है। और यही चीज यूकैरियोटिक कोशिकाओं को ज्यादा मुश्किल काम करने की ताकत देती है। और हाँ, कोशिकाएं अकेले रहना ज्यादा पसंद नहीं करती। बड़े जीवों में वो एक टीम की तरह मिलकर काम करती हैं, जिससे ऊतक यानी टिश्यू बनते हैं और फिर उनसे अंग बनते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे लाखों ईंटें मिलकर एक पूरी इमारत खड़ी कर देती हैं। अब बात करते हैं साइज की। कोशिकाओं की दुनिया में साइज का फर्क इतना इतना ज्यादा है कि सुनकर होश उड़ जाएंगे। अब तक की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, जो सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर की है। ये इतनी छोटी है कि एक सुई की नोक पर हजारों आ जाएं। और अब जरा इसकी तुलना हमारी अपनी रेड ब्लड सेल से करते हैं। इसका साइज होता है करीब 7 माइक्रोमीटर, मतलब उस सबसे छोटी कोशिका से 20 गुना से भी ज्यादा बड़ी। सोचिए, एक ही दुनिया में कोई चीज कितनी छोटी है और कोई उससे 20 गुना बड़ी। ये दिखाता है कि कोशिकाओं के साइज की रेंज कितनी कितनी ज्यादा है। सिर्फ साइज ही नहीं, कोशिकाओं के शेप भी बड़े कमाल के होते हैं, और ये सब उनके काम पर डिपेंड करता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स गोल और चपटी होती हैं ताकि पतली नसों से आसानी से निकल सकें। वहीं नर्व सेल्स लंबी और शाखाओं वाली होती हैं ताकि शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिग्नल पहुंचा सके। सीधा सा हिसाब है, जैसा काम वैसा आकार। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि कोशिकाएं सिर्फ बेजान ईंटें नहीं हैं, ये तो जिंदा दिल बिल्डर्स हैं।
छोटे छोटे इंजन जो लगातार जिंदगी को बना रहे हैं और उसे चला रहे हैं। जिंदगी के लगातार चलते रहने का राज कोशिका चक्र में छिपा है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोशिकाएं पहले बड़ी होती हैं और फिर बटकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। इसी की वजह से जीव बड़े होते हैं और जिंदगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। हर एक कोशिका अपने आप में एक हलचल भरा छोटा सा शहर है। यहाँ खाना पचाकर एनर्जी बनाने वाले पावर प्लांट हैं, सामान को इधर उधर ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क भी हैं। यही लगातार चलती रहने वाली हलचल, असल में यही तो जीवन है। तो अगली बार जब भी कोई फूल दिखे या कोई पक्षी, तो ये जरूर सोचना कि वो और हम सब एक ही कमाल के बिल्डिंग ब्लॉक से बने हैं, कोशिका। अब ये बात कि सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी वेल तक हर कोई इन्हीं बुनियादी यूनिट से बना है, ये पृथ्वी पर जिंदगी की साझा कहानी के बारे में हमें क्या बताती है ना सोचने वाली बात।